जय माँ चंद्रघंटा। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। आज मैं पहनने वाली हूँ अपना ये नेवी ब्लू कलर का वेलवेट के कपड़े का ब्लाउज़। ये अगेन रेडीमेड ब्लाउज़ है और ये मैंने एक एग्ज़िबिशन से ख़रीदा था। एग्ज़िबिशन्स में काफ़ी सारी शॉप्स आती हैं और उसमें थ्रू आउट द कंट्री वो जो भी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी अलग-अलग किस्मों की चीज़ों को वो सेल कर रहे होते हैं। तो ये चूड़ी, नेकलेस, घड़ी, इयररिंग्स एंड ये येलो कलर की साड़ी को मैं पेयर करना चाह रही थी नेवी ब्लू वेलवेट ब्लाउज़ के साथ। और वेलवेट वाली जो ब्लाउज़ जो आपने अभी देखी उस पे बहुत ज़्यादा कढ़ाई का काम किया हुआ है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं पहनूँगी तो आप देखिए कि वो आपको कैसा दिख रहा है येलो साड़ी के साथ। तो येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपने ये गाना भी सुना ही होगा, नीला दुपट्टा पीला सूट। तो नीला और पीला काफ़ी आसपास मतलब अच्छे लगते हैं, अच्छा जाता है इनका कॉम्बिनेशन। तो ये मैं पहन कर के रेडी हो चुकी हूँ और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये कॉम्बिनेशन। और साड़ी की खासियत ये होती है कि अगर आप उस पे मैचिंग ब्लाउज़ या ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैचिंग ही पहने, बट ऐसा ब्लाउज़ जो उसके दिखने में और चार चांद लगा दे, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लुक को बहुत अच्छा निखार करके लेके आता है उस साड़ी का। तो मुझे भी ये साड़ी को पहन करके ऐसा ही फील हुआ, बिकॉज़ ब्लाउज़ वाज़ रियली आउटस्टैंडिंग, बहुत ही सुंदर लगा था मुझे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रेडी होने के बाद 2-2 वीडियो शूट किए थे और फिर मैंने सोचा कि मैं दोनों ही डाल देती हूँ, ताकि आप अच्छे से ये ब्लाउज़ एंड साड़ी का कॉम्बिनेशन देख पाएँ और आप भी ज़रूर इस कलर कॉम्बिनेशन को ट्राई करें। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ टीम अप नहीं किया इन सारी चीज़ों के साथ। लुक को मैंने हल्का-फुल्का सिंपल ही रखा और गले का पहना था, नेकलेस पहना था। आप सभी को फिर से बार-बार बधाई दे रही हूँ नवरात्रों की। और मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। नवरात्रि के तीसरे दिन मैंने ब्लू एंड येलो के कॉम्बिनेशन की साड़ी एंड ब्लाउज़ पहना। आप देख ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कढ़ाई का काम किया हुआ है थ्रू आउट द ब्लाउज़, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ, मैं एग्ज़िबिशन के बारे में आपको बता रही थी। तो एग्ज़िबिशन में थ्रू आउट द कंट्री वो जहाँ कहीं को भी बिलॉन्ग कर रहे होते हैं, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, ढेरों प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं। तो वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए फिर मैं एग्ज़िबिशन्स का वेट करती हूँ। और बैंगलोर में आए दिन कहीं न कहीं पे एग्ज़िबिशन्स लगते ही रहते हैं और मैं ज़रूर अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे वहाँ से अच्छे-अच्छे एंड यूनिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल आपको शॉपिंग में मतलब वही रेगुलर और एंड ऑलमोस्ट एवरीडे अवेलेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आज मैंने भगवान जी को अपने घर में उगने वाला अपराजिता का फूल भी चढ़ाया था, वही मैं आपको क्लोज़ली दिखाना चाह रही थी। 2 तरीके के गेंदे और ऑरेंज कलर का और येलो कलर का आज मुझे मिला, तो आज मैंने वो चढ़ाया था भगवान जी को, पानी चेंज किया था, फूल चढ़ाए थे और अपराजिता का फूल चढ़ाया था मैंने भगवान जी लोगों को। और सारे के सारे भगवान जी के पास फूल रख दिया था, प्रसाद चढ़ा दिया था। आज मैंने दूध के पेड़े का प्रसाद चढ़ाया था। और धारवाड़ पेड़ा, आप मेरे ख्याल से अगर आप जानते हैं, जो भी बैंगलोर या कर्नाटका में रहते हैं वो तो डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन नंदिनी का धारवाड़ पेड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इतना ज़बरदस्त टेस्टी भी होता है, दूध का बनता है। और ये प्रसाद बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, प्रसाद मतलब पेड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ पे भगवान को चढ़ाया था, वही फिर मैं अभी आपको दिखाना चाह रही हूँ। मेबी अगर आप बैंगलोर में नहीं रहते या कर्नाटका से बिलॉन्ग नहीं करते, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। उसके बाद मैं बिज़ी हो गई, ये सारी चीज़ों को करने के बाद मैं बिज़ी हो गई थी अपनी गार्डनिंग की चीज़ों को करने के लिए। तो नींबू के जो सीड्स हैं, नींबू के जो बीज हैं, उनको मैंने सुखा लिया था और मैं इनको एलोवेरा प्लांट के थ्रू उसमें दबाकर, इनके सीड्स में दबाकर इनको प्लांट करने जा रही थी। तो वही मैंने सोचा कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया था। और इसके अंदर मैंने उसको अच्छे से लगा दिया था। ये आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, इस तरीके से धीरे-धीरे करके मैंने सारे के सारे नींबू के जो बीज थे, उन सभी को एलोवेरा को छोटा-छोटा कट कर लिया था उसकी स्किन के साथ और उसके बाद उसमें ही दबा दिया था।
और दबाने के बाद मैं इसको डायरेक्टली मैं मिट्टी के अंदर लगाने वाली थी। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही थी कि जर्मिनेशन थोड़ी फास्ट हो जाए और कोई भी सीड बेकार न जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सीड्स तो लगा देते हो बट उसमें से एक आध ही जर्मिनेट करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैक्सिमम जर्मिनेशन हो, इसलिए मेरे पास जो भी सीड्स थे मैंने वो सारी सीड्स को यूज़ करने की कोशिश की। गार्डनिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड एक्सपेरिमेंटिंग। अगर आप गार्डनिंग की फील्ड में हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या काम आएगा, क्या यूसेज आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, आप एक बार ट्राई करेंगे तभी समझ पाएंगे। फिर आज मैं धनिया भी रोपने वाली थी, धनिया भी लगाने वाली थी। तो मैंने ये खड़ा धनिया पैकेट का मंगवा लिया था और इसको फिर मैंने क्या किया था, क्रश कर लिया था। और क्रश करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब बीच से ये खुल जाता है, दो भागों में बँट जाता है। और इसको मैंने कैसे क्रश किया था वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने इसको चॉपिंग बोर्ड पे ही रखकर रोलिंग पिन से यानी बेलन से बेल दिया था। बेल दिया था इन द सेंस क्रश कर दिया था, आप ये कह सकते हैं। तो ये रहे बीज, धनिया के बीज कह लीजिए या खड़ा धनिया कह लीजिए। और इसको मैंने बहुत ही हल्के हाथों से इसको धीरे धीरे रोलिंग पिन से रोल कर दिया था। और फिर उसके बाद में उसको हाथों से क्रश करके, मतलब रगड़ कर रख रही थी, ताकि कोई भी दाना आपस में सटा हुआ ना रह जाए और अलग अलग हो जाए वो आसानी से। तो इस तरीके से हल्के हाथों से क्रश कर दे रही थी और प्लेट में रखती जा रही थी। तो इस तरीके से करते 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 मैंने प्लेट में काफ़ी सारा धनिया इकट्ठा कर लिया था। और इकट्ठा करने के बाद मेरी आज तैयारी थी कि आज मैं नींबू के बीज लगाने वाली हूँ, धनिया लगाने वाली हूँ, मेथी लगाने वाली हूँ, आलू लगाने वाली हूँ। इन सारी चीज़ों की तैयारी मुझे आज रेडी करनी ही थी। मुझे गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, मैंने बताया आपको कि मैं आलू भी लगाने वाली हूँ। तो अगर आलू में इस तरीके से ग्रोथ हो गई है तो आप उसको खाएं मत और बिल्कुल उसको प्लांट करें। और मैं आपने लहसुन भी देखा होगा, तो मैं लहसुन जनरली आपको बोलूँगी कि लहसुन और प्याज जो भी होते हैं उनको साइड साइड में आपको ज़रूर लगाना चाहिए। मेथी लगाने से पहले आप अपने सॉइल में हल्दी ज़रूर ऐड करें, फिर सॉइल में उसको अच्छे से मिक्स होने दें। वो इंसेक्टिसाइड्स या इंसेक्ट्स को दूर भगाने का काम करता है। तो यहीं पर मैंने अपनी सॉइल में अच्छे से हल्दी मिक्स कर दिया है यहाँ पे। और अब इसके बाद मैं इसमें मैं मेथी लगाऊंगी, यानी मेथी के सीड्स अब मैं डालूंगी। पहले अच्छे से आप मिक्स कर लें, उसके बाद आप मेथी का छिड़काव इसके ऊपर लाइंस बना के कर सकते हैं, या कि आप डायरेक्टली छींट दें इसके ऊपर मेथी के सीड्स और फिर उसको एक लेयर ऑफ सॉइल से कवर कर दें। तो इस तरीके से मैं मेथी के सीड्स यहाँ पे डाल रही थी। और मेरा इस बार का टारगेट यही है कि मुझे और अच्छी फसल लेकर के आनी है इस बार। तो जैसा कि मैं बता रही थी, गार्डनिंग मुझे करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अम, किसी चीज़ को आपने किया और वो आपके सामने ग्रो कर रही है, रिज़ल्ट दे रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सारा कुछ, मतलब सारी सब्जियां यहीं पे उगानी है और यही सब कुछ मतलब करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी चीज़ की ग्रोथ देख करके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे धनिया भी जो मैंने क्रश करा था हाथों से रोलिंग पिन के थ्रू, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसके ऊपर फिर मैंने सॉइल बिछा दिया, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। और कवर होने के बाद हल्का हल्का पानी भी मैंने इसके ऊपर, इन सभी के ऊपर छिड़काव कर दिया था। तो गार्डनिंग में एक्सपेरिमेंट्स करने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स बहुत बुरे तरीके से मेरे फेल भी होते हैं, जैसे इसके पहले धनिया लगाया था बट धनिया थोड़ा सा भी उगा ही नहीं। उसके बाद मैंने मिर्ची भी लगाई थी। मिर्ची में फूल आते हैं ढेर सारे, बट उसकी उसमें जो मिर्ची की ग्रोथ होनी चाहिए वो मिर्ची होती ही नहीं है। तो इस पर मैं ऊपर से भी थोड़ा सा सॉइल डाल रही थी धनिया के सीड्स डालने के बाद, ताकि फिर उस पर मैं जब पानी डालूँ तो अच्छे से वो कवर्ड रहें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी भी रिपीट कर रही हूँ, अपने सारे प्लांट्स में, अपने सारे पौधों के एजेस पे आपको ज़रूर से ज़रूर प्याज और लहसुन ज़रूर से ज़रूर लगाने चाहिए, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं पे इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं, इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड ऑल, जो आपके प्लांट्स के पत्तों को खा जाते हैं। तो इस तरीके से आप इनको एजेस पे ज़रूर से ज़रूर लगाएं और आपको साथ में सारी फसल ही मिलेगी। मतलब यहाँ पे मैंने मेथी भी लगाया और साइड में मैंने लहसुन भी लगा दिया, प्याज लगा दिया। तो मुझे मेथी तो मिलेगी ही, लहसुन भी मिलेगी, साथ में ही इन सभी का ग्रोथ होने लग जाएगा। तो ये आपको करना चाहिए, ये एक टिप आप समझ लें और याद भी रखें। और मेथी लगाने से पहले सॉइल में अच्छे से हल्दी मिक्स कर दें
और उसके बाद मेथी रोप करके देखें। विंटर्स आने ही वाले हैं तो सॉइल की प्रिपरेशन करनी आप शुरू कर दें। तो इस तरीके से पहले मैंने सारा कुछ लगा दिया। अब बारी आ रही थी नींबू के, जो मैंने पॉट्स रेडी किए थे एलोवेरा में डाल डाल के उनको प्लांट करने का। तो यहाँ पे मैं उनको एक लाइन में लगा रही थी, क्योंकि सीड्स मैं बहुत दिनों से इकट्ठा कर रही थी नींबू के सीड्स को। तो मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स इकट्ठा हो गए थे, इसलिए मेरे पास जर्मिनेशन के लिए काफ़ी सारे सीड्स थे। और इस तरीके से छोटे छोटे एलोवेरा के पॉट्स मैंने बना लिए थे, और फिर मैं उनको लगा करके एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी कि मतलब कैसे निकल करके आते हैं। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद फिर इनको सॉइल से कवर कर दिया, और उसके बाद इसको अच्छे से हल्का हाथों से फिर मैंने पानी भी डाल दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने आलू भी लगा दिए। आलू का भी मैंने आपको दिखाया, जिसमें हरे हरे पौधे टाइप के निकल जाते हैं, ग्रोथ आ जाती है आलूओं को। उनको खाना नहीं चाहिए, उनको आप प्लांट कर दीजिए, फिर आपको अच्छी फसल भी निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने तीसरी नवरात्रि को सेलिब्रेट किया, गार्डनिंग के साथ, अच्छे ड्रेसेस के साथ, अच्छे खाने पकवान एंड स्वीट्स के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे से अपनी नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर करें सब्सक्राइब करना, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, मेरे वीडियोस के बारे में पता चलेगा आपको। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।